हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जो है कक्षा 7 के प्रश्नावली 1.2 पर पहुँच चुके हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आपको मैं प्रश्नावली 1.2 का सब क्वेश्चन नहीं सिखा दिया तो कहिएगा, ठीक है। तो कमेंट में कहिएगा कि आपने ये क्वेश्चन नहीं सिखा पाए, तो बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन आपको मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने वीडियो बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल सीखे हुए नहीं रहिएगा। अगर आपने नहीं सीखा तो बोलिएगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आप इस प्रकार से सीख जाइएगा कि किसी को सिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 1.2 का ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 3 गुना -1 का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 1 का ए नंबर में क्या है कि 3 गुना -1 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं एक बात कि माइनस यदि सम बार आए ना, माइनस यदि सम बार आए तो आप क्या कीजिएगा, उसकी गुणनफल में माइनस का चिन्ह नहीं लगाइएगा। सम बार आए तो, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। 2 बार गुना होता है तो प्लस हो जाता है। यदि विषम बार आए तो उसमें आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, बस इतना काम कीजिएगा। और कितना भी चिन्ह रहे तो आप आसानी से जो है गुना करके अब बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार ये बना के सबको बता देता हूँ और आपको उत्तर देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पहले बना लीजिए सब क्वेश्चन को, आप फिर जाइए उत्तर देखने के लिए। नहीं मिलेगा तो कहिएगा, सब मिल जाएगा। सब क्वेश्चन का उत्तर आपको जो है बिल्कुल 100% मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, -3, ठीक है। तो इस प्रकार से बी नंबर देखते हैं। -1 गुना 225 लिखल है, तो इसका उत्तर क्या होगा। तो लिख दीजिए ना 225, गुणनफल कितना 225 हुआ, इसे माइनस लगा दीजिए क्योंकि माइनस का एक बार गुना हुआ है। सी नंबर देखते हैं। तो -21 गुना -30 कितना होगा। -21 और -30 का गुणनफल कितना होता है। तो पहले इस दोनों का आप गुना कर लीजिए। माइनस 2 बार गुना हुआ है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। तो इसका गुणनफल हो जाएगा आपको 630 और इसमें आपका प्लस का चिन्ह लग जाएगा। नहीं, प्लस नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस दे भी देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लस 630 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में है कि -316 गुना माइनस का 1 कितना होगा। -316 गुना माइनस का 1, तो ये तो बहुत आसान है। 316 1 से गुना होगा तो वही संख्या हो जाएगा और प्लस लग जाएगा, प्लस 316 हो जाएगा। ई नंबर देखते हैं। देखिए ई नंबर में आपका क्वेश्चन है कि -15 गुना 0 गुना -18 बराबर क्या होगा। तो 0 से तो कितना भी संख्या में गुना किया है तो क्या होता है, 0। तो इसका उत्तर बिल्कुल आप समझ गए होंगे। एफ नंबर आप समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एफ में कहा जा रहा है कि -12 गुना -11 गुना में +10 कितना होगा। इसमें 2 माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह आप सिर्फ गिन लीजिए 1 2, तो इसमें गुना करके आपको प्लस का चिन्ह लगा देना है, बस आंसर आपका बिल्कुल मिल जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ये एफ नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप गुना कीजिए। तो 12 गुना 11 कितना होता है, तो 2 एकम 1 एकम 1 2 एकम 2 1 एकम 1। तो देख सकते हैं ये आपका 2 2 1 3 132 हो जाता है और 10 से गुना होगा तो यहाँ पे 0 बैठ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1320 हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सी का चिन्ह लगेगा, तो प्लस का। क्यों लगेगा, क्योंकि माइनस की 2 बार गुना होल है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। जितने भी कक्षा 7 में पढ़ते हैं बिल्कुल उनके लिए सुनहरा अवसर है कि इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अध्याय जो है आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जी पर पहुंच चुके हैं। जी में कहा जाए 9 गुना -3 गुना -6, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो इनको गुना करना है और बस इसको माइनस का चिन्ह गिन लीजिए। माइनस का चिन्ह कितनी बार है, 2 बार है, तो बस उसके बाद इसमें प्लस लगा देना है। तो देखिए इसके उत्तर में हम लोग पहले गुना कर लेते हैं। तो 7 6 42 का 2, बाकी 4 2 6 12 12 4 कितना हो गया 16। तो ये आपका 162 हो जाता है। 162 लिखिए और इसमें आप चिन्ह लगाना है आपको प्लस का, तो प्लस 162 इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। एच नंबर में देखिए कह रहा है 18 गुना
5 -18 गुना -5 गुना -4, तो कितने माइनस का चिन्ह है 3, तो इसमें माइनस का चिन्ह तो डिफिनेटली लगेगा क्योंकि विषम बार गुना हुआ है, तो बिल्कुल इसमें माइनस हमने लगा देना है। 18 × 5 = 90, 90 चौकी कितना 9 चौक 36 यानी 360 होता है, तो 360 लिख दीजिए। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा आपका आसानी से। आई नंबर देख लेते हैं यहीं पर, बिल्कुल आसानी से इसको भी गुना कर लेना है। इसमें माइनस का चिन्ह आप पहले गिन लीजिए, 1 2 2 बार है ना तो प्लस लग जाएगा, ठीक है। अब बाकी बस 3 बार है, सॉरी यहाँ पे 3 बार है, 1 2 3, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि माइनस विषम बार गुना हुआ है। और आप गुना कर दीजिए, अब 1 दूनी 2 2 3 6 6 चौके 24। तो एक क्वेश्चन और छूट रहा था, क्वेश्चन नंबर जे, ये देखिए एक का जे है, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि -3 गुना -6 गुना -2 गुना -1, इतना माइनस है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो बिल्कुल आसानी से जो मैंने शुरू में बताया उस बात को अगर आपको ध्यान होगा तो बिल्कुल आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था शुरू में, माइनस को गिनिए 1 2 3 4, 4 माइनस है ना, तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा, यानी सम बार रहे तो प्लस का चिन्ह लगा देना। बाकी सबको गुना कीजिए, 3 छक्के 18, 18 दूनी 36, 36 से कम 36, तो ये बिल्कुल आपका आंसर मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे जे तक। अब प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो आप देख सकते हैं 18 गुना 7 प्लस -3 है, इंटू में दिया हुआ 18 गुना 7 प्लस 18 गुना -3 दिया हुआ है। तो ये बंटन नियम के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है, वितरण नियम के द्वारा अलग अलग किया गया है, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो ये बराबर तो होना है, लेकिन ये कैसे बराबर होगा क्रिया करके वो मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल मैं आपको मदद कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से बिल्कुल देखें और सीखें। तो पहले हम लोग जो बायां साइड है, बायां साइड देखते हैं करके। तो ये 18 गुना 7 प्लस -3, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो एक बार हम लोग 7 - 3 इस प्रकार से लिख लें। फिर 18 7 कितना होता है, तो ये होता है 18 7 कितना होता है 126, तो 126 लिख दें। और ये हो जाएगा कितना 18 इंटू -3 हो जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखते हैं इधर, तो कितना होता है 18 और कोष्ठक के अंदर क्रिया होगा 7 में 3 गया 4, तो ये हो जाएगा 18 गुना 4। और इधर देखते हैं तो 126 ये प्लस हो गया, यहाँ पे 18 × 54, और ये माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस एक बार गुना है, तो इस प्रकार से माइनस लग जाएगा इसमें। तो ये आपका हो गया 72। देखिए इधर भी 72 आना चाहिए, तो 126 प्लस माइनस क्या होता है -54। तो अब आप एक बार इसको घटा करके देखें, तो देखते हैं 6 में 4 गया 2, और यहाँ पे 12 में 5 गया 7, बिल्कुल ये 72 हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर लिख देना है सत्यापित हुआ, प्रूव्ड। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप मैंने बताया है। इसी प्रकार से आपको बी नंबर को देखते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी जो है, 2 का बी जो है वो सहचर नियम के रूप में सजा हुआ है। सहचर नियम में 3 संख्याएं होती है और इस प्रकार से सजा हुआ है, तो ये भी तो बराबर होना तय है। लेकिन कैसे होगा, तो दोनों तरफ आप क्रियाकलाप करना पड़ेगा, क्रिया करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ चलिए क्रिया करते हैं। तो -21 गुना ये कोष्ठक के अंदर 4 और -4 प्लस -6 हो जाएगा, बिल्कुल प्लस माइनस कोष्ठक हट गया। ये पहला स्टेप तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट साइड करते हैं, तो -21 गुना -4 ये आपका हो गया। फिर इधर होता है देखिए -21 गुना -6, बस कोष्ठक को हटा दिए हम। अब नेक्स्ट में क्रिया करते हैं, तो -21 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10, ठीक। 6 4 कितना हो जाएगा 10, क्यों जुटेगा, क्योंकि माइनस है, दोनों कर्जा में है, तो दोनों जुट करके कितना हो गया 6 4 10 हो गया, माइनस माइनस जुट गया। तो आगे देखते हैं, तो 21 चौकी कितना होता है 84, जो कि प्लस में 84 हो जाएगा क्योंकि माइनस 2 बार गुना हुआ है, तो ये भी देखिए 84 हो गया प्लस। और इधर देखते गुना करते 21 छक्के होता है, 21 छक्के 126 होता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बिल्कुल ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए -21 गुना 10, तो कितना हो जाएगा प्लस का 210, ठीक है। तो ये प्लस का 210 हो गया। इधर देखते हैं क्या प्लस का 210 होता है, तो 6 4 10 8 2 10 1 11 और 1 1 2, 6 4 10 हुआ था ना, यहाँ पे 0 होगा। तो इस प्रकार से इधर भी 210 आपका प्लस का 210 हो गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ भी आप लिख सकते हैं प्रूव्ड।
तो दोनों में हमने सत्यापित कर दिया क्रिया करके। बिल्कुल आप भी इसी प्रकार से कर लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 बच्चों कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुना a किसके समान है। -1 गुना a किसके समान है, तो -1 के समान होगा, क्योंकि -1 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे, जैसे -1 गुना 5 तो -5 हो जाएगा, -1 गुना 2 तो -2 हो जाएगा, तो ये -a के समान होगा। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे -a होगा, -1 गुना a -a के समान होगा, किसी भी संख्या के लिए -a के समान होगा। तो -a इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आप देख सकते हैं -1 गुना अगर 5 लिखते हैं तो -5 होता है, -1 गुना 2 लिखते हैं तो -2 हो जाएगा। अगर हम -1 गुना -3 लिखते हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका +3, लेकिन फिर भी तो -a के ही बराबर हुआ ना, क्योंकि हम माइनस अगर शुरू में रखेंगे तो -3, तो ये तो +3 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार -a के ही बराबर है, तो -1 गुना -3 बराबर +3, तो इस प्रकार से -a के बराबर हुआ। तो ये आप आंसर समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ही दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, तो -22 हो रहा है, 37 हो रहा है, तो वह संख्या क्या है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 के 2 नंबर को समझते हैं। तो देख सकते हैं -1 में किस संख्या से गुना करेंगे तो -22 हो जाएगा, तो 22 से गुना करेंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 22। तो ये जो है आपका देख सकते हैं ए नंबर का क्या हो जाएगा आंसर 22 हो जाएगा। बी नंबर में देखते हैं तो -1 में किस संख्या से गुना करेंगे तो 37 होगा, तो आपको इसमें -37 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें बी नंबर में हो जाएगा -37 आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका आंसर लिख देना है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि -1 में किस संख्या से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो ये सी नंबर में है, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से बिल्कुल आप समझ गए होंगे। 3 नंबर का जो है 3 नंबर के 2 नंबर में 3 प्रश्न था, तीनों प्रश्न को आपने इस प्रकार से समझ लेना है, नोट कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि -1 गुना 5 के आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुना -1 बराबर +1 को निरूपित कीजिए, यानी कि पैटर्न को दर्शाते हुए यहाँ तक आना है। तो चलिए इस पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं -1 गुना 5 बराबर कितना होता है 5, ये दिया हुआ है, और इसी पर एक पैटर्न बना करके -1 गुना -1 बराबर +1 तक पहुँचना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 गुना 4 लिखें तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। देखिए -1 गुना 3 लिखें +3, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, ठीक है। -1 गुना 2 लिखें तो क्या हो जाएगा -2, ठीक, -2 हो जाएगा। -1 गुना +1 लिखें तो क्या हो जाएगा -1। हम -1 गुना यहाँ पे 0 लिखें तो क्या हो जाएगा 0। तो आप देखिए तो -1 गुना -1 लिखें तो क्या ये +1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस घटते आता है, यहाँ पे 0 के बाद क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये पैटर्न भी तैयार हो गया। देख सकते हैं -1 गुना -1 बराबर क्या हो गया +1 पर पहुँच गया। इधर से देखिए प्लस घट रहा था, इधर से माइनस में बन रहा था, इस प्रकार से ये बढ़ते गया, तो इस प्रकार से ये +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1 गुना -1 बराबर क्या हो गया +1। तो ये पैटर्न के द्वारा बिल्कुल रेडी हो गया। तो आप इस पैटर्न को जरूर रूप से समझ गए होंगे, तो बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको बताया, बिल्कुल इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक ही प्रश्न था, और सही प्रश्न को मैंने बताया। कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट में बताएंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल और भी साफ़ सुथरी वीडियो लेकर के और अच्छी वॉइस लेकर के, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आए। तो चलिए आप निश्चित रूप से एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए जल्द से जल्द क्लास 7 का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ, और आप आसानी से घर बैठे मैथ को सीख सकें, समझ सकें। थैंक यू।